सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? चलिए, इन बच्चों की मुस्कुराहट, इन खुशियों को देखकर मैं आशा करती हूँ कि आप सभी भी ऐसे ही खुश होंगे, अपने जीवन में बहुत कुछ नया कर रहे होंगे, नया सीख रहे होंगे, है ना? जैसा कि आप इस पिक्चर में क्या देख रहे हैं, इस चित्र में क्या देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे कुछ ड्राइंग कर रहे हैं, कुछ चित्र बना रहे हैं, है ना? बहुत खुश है ये। तो ऐसे आप भी बहुत खुश होंगे और आपको भी ड्राइंग करना बहुत अच्छा लगता होगा, चित्र बनाना बहुत अच्छा लगता होगा, है ना? तो चलिए, आज इस चित्र से संबंधित कुछ कार्य हम करेंगे। तो आइए देखते हैं आज हम नया क्या सीखने वाले हैं। चलिए, हम आपके सामने एक और बहुत ही सुंदर चित्र है ना? आप यहाँ क्या देख रहे हैं? बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, एक लड़की पतंग उड़ा रही है ना? रंग बिरंगे फूल खिले हैं, धूप आप देख रहे हैं, धूप निकला हुआ है, सर्दी का मौसम है, तितलियां हैं। तो आप देख रहे हैं कि यह बहुत ही खूबसूरत चित्र है ना? और जैसा कि आपने अब तक देखा कि इस चित्र में बहुत प्यार से रंग भरे गए हैं। आप देख रहे हैं सभी बच्चे बहुत खुश हैं। तो इतने सारे भाव को आप देख रहे हैं ना, हमारे बच्चे कितने खुश हैं, वे खेल रहे हैं, वे कैसे अपना दिन बिता रहे हैं, सर्दी के मौसम का आनंद कैसे उठा रहे हैं। तो हमने जो बातें की अभी, है ना, इस चित्र के बारे में हमारे जो विचार है, हम जो सोचते हैं, हम उसे चित्र वर्णन कहते हैं। यानी कि इस एक पिक्चर को देखने के बाद, इस चित्र को देखने के बाद हमारे मन में जो जो विचार आ रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं उनके बारे में, है ना, और जिन चीज़ों को हम देख पा रहे हैं, हम उनके बारे में बातें कर रहे हैं, हम जब उसे हम बोल के या लिख के बताना चाहें, दिखाना चाहें, तो उसे हम चित्र वर्णन कहते हैं। तो आइए बच्चों, आज का जो नया विषय है चित्र वर्णन, वो हम करना सीखें। बच्चों, आपके सामने एक बहुत ही प्यारा चित्र है। आप देख रहे हैं ना, एक छोटा सा बच्चा है और वो अपने पालतू कुत्ते के साथ खड़ा है ना? अब इस चित्र को देखने के बाद आपके मन में जो जो विचार आ रहे हैं, आप इस प्यारे से कुत्ते के बारे में आप जो सोच रहे हैं, या इस लड़के के बारे में आपने अब तक जो भी कुछ सोचा है, आप उन चीज़ों को ध्यान दीजिए और उनके विषय में लिखने की कोशिश कीजिए। तो बच्चों, आज हम सबसे पहले ये जानेंगे कि चित्र वर्णन करते वक्त हम किन बातों का ध्यान रखेंगे। ठीक है? तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक बच्चा है और एक बहुत ही प्यारा सा पालतू कुत्ता है। तो जब हम इस चित्र का वर्णन करेंगे तो हम कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहला ध्यान जो हम रखेंगे वह है, चित्र वर्णन करते समय हमारा ध्यान चित्र में बनी सभी चीज़ों पर होना चाहिए। चित्र में बनी एक एक चीज़ों पर हमारा ध्यान होना चाहिए। ठीक है? और दूसरी बात जिस पर हम ध्यान देंगे वह है, चित्र को देखकर जो जो विचार हमारे मन में आते हैं, उन्हें हमें सही क्रम में लिखना है, सही ऑर्डर में लिखना है ना? आपके मन में जो विचार पहले आया, आप उसे पहले लिखेंगे। फिर उसके बाद आपके मन में जो विचार आया, आपने जो सोचा, आपको जो बातें अच्छी लगी, फिर आप वो लिखेंगे, है ना? और तीसरी सबसे विशेष बात यह है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि चित्र में आए हुए किसी भी चीज़ के बारे में, हम किसी भी चीज़ को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। हम चित्र में जो भी देख रहे हैं, सभी के विषय में हमें कुछ ना कुछ ज़रूर लिखना चाहिए, है ना? तो जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि एक लड़का है, एक बच्चा है, और जो अपने एक प्यारे से पालतू कुत्ते के साथ खड़ा है। तो आइए इस चित्र का वर्णन हम करते हैं। बच्चों, चित्र वर्णन करने के पहले आप एक बात का ध्यान जरूर रखेंगे। देखिए, आपने व्याकरण में बहुत कुछ नया सीखा है। आपको पर्यायवाची शब्द आता है, आपको लिंग का ज्ञान है, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, पुल्लिंग किसे कहते हैं। तो जब आप चित्र में आए हुए किसी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, या स्त्रीलिंग या पुल्लिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप
थोड़ी सावधानियां रखेंगे, ठीक है। अगर आप किसी की संख्या के बारे में बात कर रहे हैं या लिख रहे हैं तो आप उसके वचन का ध्यान रखेंगे कि उसे हम किस रूप में लिखेंगे, कहाँ हमें है लगाना है, कहाँ है लगाना है। इन छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि बच्चों हमने व्याकरण में बहुत कुछ नया सीखा है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप आपने अब तक जो भी कुछ सीखा है हिंदी की कक्षा में, उन सभी ज्ञान का, आपने जो भी कुछ सीखा है उन सभी नॉलेज को आप पूरी तरीके से यूज़ कीजिए, है ना। उन सभी का प्रयोग करते हुए, इस्तेमाल करते हुए, और बहुत ही सुंदर तरीके से इस चित्र का वर्णन आप अपनी भाषा में कर सकते हैं, अपने तरीके से आप कर सकते हैं। और इस चित्र वर्णन को करने के लिए आप कुछ संकेत बिंदुओं के आधार पर इसका चित्र वर्णन कर सकते हैं, ठीक है। इस चित्र का वर्णन इन संकेतों के आधार पर हम कर सकते हैं। जैसे पहला संकेत बिंदु मैंने आपके लिए रखा है पालतू पशु। तो आप ये जो चित्र देख रहे हैं, ये जो है आप इसे बता सकते हैं कि यह एक पालतू पशु है। आप इसका नाम बता सकते हैं, यह क्या क्या काम करता है। मैंने आपको उदाहरण दिया है घर की रखवाली। आप इसके अलावा कुछ और लिखना चाहे तो आप अवश्य लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने जो संकेत बिंदु रखा है वह है इसके बालों का रंग, ठीक है। वो काले भूरे बाल है उसके। फिर मैंने इसके सुंदर पूंछों के बारे में बताया है, लंबी पूंछ। फिर ये आपको बहुत प्यार करता है और आप भी इसे बहुत प्यार करते हैं, है ना। तो जब ये प्यार करता है तो ये अपना प्यार कैसे दिखाता है आपको, ये भी आपको लिखना है। इसके अलावा अगर आपके मन में और कोई विचार आ रहे हो तो आप उन्हें भी ज़रूर लिख सकते हैं। तो आइए हम इन संकेतों के आधार पर इस चित्र का वर्णन करते हैं। पहला वाक्य जो मैंने लिखा है, मेरे पास एक पालतू कुत्ता है ना। पालतू कुत्ता है, मैंने उसे बहुत प्यार से अपने घर में पाला है। आप चाहे तो अपने अनुसार वाक्य रचना कर सकते हैं। हम उसे प्यार से जिमी पुकारते हैं। आप उसका कुछ भी नाम रख सकते हैं, या आपके घर में अगर कोई पालतू कुत्ता है आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं, आप उसका नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने इसे जिमी नाम दिया है, आप चाहे तो इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं। आप अपने अनुसार वाक्य रचना कर सकते हैं। तो मैंने जो यहाँ पे वाक्य लिखा है वह है, हम उसे प्यार से जिमी पुकारते हैं। फिर आपका पालतू कुत्ता आपके लिए क्या क्या करता है, आप आराम से सोच के लिखिए। मैंने लिखा है जिमी हमारे घर की रखवाली करता है, ठीक है। और इसके अलावा आप कुछ भी लिख सकते हैं। जिमी आपका पालतू कुत्ता आपके साथ खेलता है ना। और आप उसका कैसे ध्यान रख सकते हैं ये भी आप लिख सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर वाक्य लिखा है जिमी हमारे घर की रखवाली करता है। आप अपने अनुसार वाक्य रचना कर सकते हैं। इसके बाल काले और भूरे रंग के हैं। अब देखिए, अब हम कुत्ते के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। आप कुत्ते के बारे में कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने लिखा है कि इसके बाल जो है काले और भूरे रंग के हैं। तो आप अपने कुत्ते के बारे में आप कुछ भी बता सकते हैं। आपको जो भी कुछ अच्छा लगता है आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, वाक्य रचना कर सकते हैं, है ना। इसकी पूंछ बहुत सुंदर और लंबी है। देखिए, फिर हम इसकी सुंदरता की बात कर रहे हैं कि इसकी पूंछ जो है बहुत सुंदर है, बहुत लंबी है। आप चाहे तो इसकी आंखों के बारे में लिख सकते हैं, है ना। जब मैं स्कूल से वापस घर आता हूँ तो यह अपनी पूंछ हिलाकर मुझे अपना प्यार दिखाता है। तो आपका जो पालतू कुत्ता है आपके साथ कैसे खेलता है, वो अपना प्यार कैसे दिखाता है, आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। मैंने एक वाक्य लिखा है, जब मैं स्कूल से वापस घर आता हूँ तो ये अपनी पूंछ हिलाकर मुझे अपना प्यार दिखाता है ना बच्चों। और जब आपका पालतू जानवर आपके साथ बहुत प्यार करता है, आपके साथ खेलता है, आपके घर की रखवाली करता है, तो बच्चों ये हमारा भी फ़र्ज होता है कि हम भी अपने पालतू जानवर की देखभाल करें, उसकी साफ़ सफाई का ध्यान रखें, है ना। उसे हम समय समय पर डॉक्टर के पास लेके जाएं, ठीक है। और सही समय पर हम उसे खाना दें
ताकि वो बहुत स्वस्थ रहे और आपके साथ बहुत सारे खेल खेल सके, है ना। तो जैसे आपका पालतू जानवर, आपका पालतू पशु आपसे बहुत प्यार करता है, आपका ध्यान रखता है, वैसे आपको भी अपने पालतू जानवर का ध्यान रखना चाहिए। और बच्चों, आप अपने विचार से अपने अनुसार इस चित्र से संबंधित वाक्य रचना कर सकते हैं। लर्निंग आउटकम। आज की कक्षा में बच्चे निम्न बातों को सीखने में सक्षम हुए। चित्र वर्णन किसे कहते हैं यह जानने में, चित्र वर्णन करते समय हमारे मन में जो जो भाव आते हैं, तो जो विचार आते हैं, उन्हें क्रम से लिखने में, चित्र वर्णन के नियमों को जानने में। बच्चों, यह एक उदाहरण हमने देखा कि हम चित्र वर्णन कैसे कर सकते हैं। तो हमारे आसपास बहुत सारे ऐसी वस्तुएं हैं जिनका चित्र वर्णन हम कर सकते हैं, और उन्हें देखकर आपके मन में जो भी विचार आते हैं आप उन्हें लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। और अगर आपको कोई भी समस्या आए हो, समझने में कोई भी परेशानी आए, तो आप अपनी कक्षा में अपने अध्यापिका जी से अवश्य पूछेंगे, आप उनकी सहायता लेंगे। तो इसी आशा के साथ कि आप इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे, समझेंगे और इस चित्र वर्णन में दिए गए कार्य को अवश्य पूरा करेंगे। तो बच्चों, हम अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए, सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए, मास्क पहनिए, है ना। धन्यवाद बच्चों।